Hello students, in past video we are clear the concept how can we achieve the magnetic field which is produced due to the what ring, conducting ring on its axial point. बराबर, यानी कि जो रिंग थी उसकी एक्सिस के कोई पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें रिंग के अंदर जो फॉलो हो रहे करंट की वजह से बाय यूजिंग बायो-सावर्त लॉ, वो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया, डेराइव किया. Now today we are going to discuss two new topic, that is one is the Ampere circuital law and second one is the what, solenoid. Okay, so what is the Ampere circuital law? एक्चुअल में क्या है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम लॉ के लिए और फ्लक्स के लिए गॉस का लॉ है, उसी तरह बायो-सावर्त का जो लॉ है उसके लिए क्या है, एक एम्पियर लॉ, एक सिंप्लीफाइड लॉ है. जिस तरह से आप कूलम लॉ का यूज़ करके भी आपको आंसर लाने वो तो ला सकते हो नहीं, पर गॉस का लॉ हमारे लिए थोड़ा क्या हो जाए, सिंपल हो जाता है. उसी तरह यहाँ पे बायो-सावर्त का इक्वेशन के अल्टरनेट में हम ये एम्पियर सर्किटल लॉ डिफरेंट कंडीशन के लिए अप्लाई करके हम इजीली उनके इक्वेशन डिराइव कर सकते हो और वो इक्वेशन वही मिलते हैं जो हमको बायो-सावर्त में मिलेंगे बाद में अंदर. बराबर. So this is an alternative and appealing way in which the बायो-सावर्त law may be expressed. बराबर, यानी कि एक चीज़ ऐसा बोले, बायो-सावर्त का जो लॉ है उसका एक अल्टरनेटिव लॉ है ये अंदर. बराबर, उसको ही फॉलो करने वाला एक और ये लॉ है जिसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ कंसीडर कर रहे हैं. तो उसमें आपको क्या करना है कि आप ऐसा करो भाई, बहुत सारे करंट ले लो और आप क्या करो, एक इमेजनरी सरफेस लो. बराबर, जो सारे करंट में से कुछ करंट को अंदर इंक्लूड करता और बाकी करंट उसके आउटसाइड पार्ट में हो अंदर. समझ में आ रहा है. सो एम्पियर सर्किट लॉ कंसीडर एन ओपन सरफेस विथ अ बाउंड्री. तो हमने क्या किया, ये ओपन सरफेस और ओपन सरफेस यानी कि इमेजनरी एक खाली क्या है, क्लोज सरफेस ले लेनी है जिसकी बाउंड्री हमको पता है बीच में कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ बाहर जाते हैं अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना. बराबर. अब आके क्या बोल रहे हैं, बोलो द सरफेस हैज़ द करंट पासिंग थ्रू इट, वी कंसीडर द बाउंड्री टू बी मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट एंड कंसीडर द वन सच एलिमेंट ऑफ द लेंथ डी एल. अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपने बाउंड्री ली उसमें से कौन कौन से करंट जा रहे हैं, बस उसको आपको फोकस करना है, बाहर वाले को भूल जाने का है. और फिर आपने जो भी बाउंड्री ली उसको क्या करना है, छोटे छोटे स्मॉलर लेंथ के जो सेगमेंट होते हैं उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है अंदर. और एक स्मॉलर सेगमेंट की वजह से क्या रिजल्टेंट इम्पैक्ट होती है वो हम यहाँ पे बात करेंगे अंदर. बराबर. तो फिर क्या बोल रहे हैं कि वी टेक द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट दिस एलिमेंट एंड मल्टीप्लाइड विद द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट. बराबर, यहाँ पे हमको क्या करना है, वो एलिमेंट्स लिए अंदर. बराबर, उसको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपाउंड लेना है कि जो आपका डीएल है उसके हिसाब से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है अंदर, जो भी करंट है हमारे एक्चुअल में उसके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी भाई, वो सर्कुलर पाथ में मिलेगी क्योंकि आपने इस तरह से कुछ लिया है तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ इस तरह से मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंदर, हाँ कि ना. तो यहाँ पे हम टेंजेंट की डायरेक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बस वही चीज़ है. बराबर. तो आप ये दोनों का क्या कर दो भाई, प्रोडक्ट कर दो अंदर. तो प्रोडक्ट करने से पता चलता है कि भाई ये एक्चुअल में दोनों के दोनों तो क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमने जिस तरह से सरफेस ली थी और जो वायर था उनकी वजह से भी जो मिलने वाला था, दोनों क्या है भाई, सेम डायरेक्शन वाले होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सर्कुलर नेचर के ही अंदर. समझ में आ रहा है. तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा भाई, जीरो होगा. तो आप ऐसा लिख सकते हो बी डॉट डी एल लिखो या तो फिर बी डी एल लिखो, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम ही हुआ आपके लिए अंदर. समझ में आ गया कि ना, आगे अंदर. बराबर. अब आगे क्या बोल रहा है कि हियर द सम्स इज टेंड्स टू बी एन इंटीग्रल. अब आपको क्या करना है, ये तो खाली एक के लिए हुआ, ऐसे तो बहुत सारे डीएल मिलेंगे हमारे लूप के लिए, तो फिर सबका आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा भाई, ऐसे सब डीएल का इंटीग्रेशन कर दो अंदर. पर यहाँ पे आप जहाँ से स्टार्ट हो रहे हो डीएल इकट्ठा करते जब वापस जहाँ पे थे वहाँ पे आओगे, क्योंकि आपने जो लूप ली थी वो तो क्या थी भाई, क्लोज लूप थी कि नहीं थी अंदर. बराबर. इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम सर्कल लगाते हैं. वो क्या इंडिकेट करता है कि हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि जो सरफेस है वो हमारी क्या है भाई, क्लोज बाउंड्री वाली है अंदर. समझ में आया कि नहीं आया अंदर. बराबर. तो उसको ही हम एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं अंदर. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो और इसकी वैल्यू जब भी आप फाइंड कर रहे हो तो आपको वही वैल्यू मिलती है जब आप न्यूज़ दे रहे हो और उसमें जो लूप आपने कंसीडर उसमें से जो भी करंट किया उसका एल्जेब्रिक आपको सम करना है अंदर. बराबर. एल्जेब्रिक सम में आपको ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन वाले को ऐड करने का और अपोजिट डायरेक्शन वाला जो अगर कोई करंट दिखे तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सपोज यहाँ पे 3 अपवर्ड जा रहा है पर एक डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये 3 का एडिशन होगा और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके आपको समेशन ऑफ आई लिखना है अंदर. समझ में आया कि नहीं अंदर.
बराबर। और म्यू जीरो की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही का वही वैल्यू मिलेगा अंदर, बराबर। तो फाइनली आपको मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ क्या मिला कि कोई भी क्लोज लूप के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड का ओवर द लाइन इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको उसका आंसर म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई मिलेगा। और यही स्टेटमेंट को आप वर्बली एक्सप्रेस कर दो, दैट इज कंसिडर एज द वर्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, तो देखो ये लाइन इंटीग्रल किया क्योंकि लाइन के डीएल के हिसाब से जा रहा है, किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन, पर किसके लिए, पूरे लूप के लिए, ओवर द लूप, बराबर। और ये पूरा कहाँ पे था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, बराबर। तो इस इक्वल टू थी, तो वो इक्वल क्या प्रोडक्ट होता है, तो ये देख सकते हो म्यू जीरो और समेशन ऑफ दोनों का 6 तो प्रोडक्ट, बराबर। किसका, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, यानी कि समेशन ऑफ आई को एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, एंक्लोज बाय द लूप। पर वो करंट कौन कौन से लेने हैं, जो लूप के एंक्लोज्ड होते हैं अंदर, लूप के बाहर वाले करंट हम ध्यान में लेंगे नहीं। एंड मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो आपका ये जो इक्वेशन है उसको वर्बल फॉर्म में लिख दो, तो आपका क्या हो गया, एम्पियर का सर्किटल लॉ हो गया अंदर। समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे खाली याद क्या रखना है कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ एक्चुअल में है क्या, बराबर। एक अल्टरनेटिव है किसका, बायस-सावर्त लॉ का, और उसका स्टेटमेंट और इक्वेशन ही खाली आपको याद रखना है, ना ही आपकी टेक्स्ट बुक में, ना ही आपके सिलेबस में अभी, बराबर। इसका डेरिवेशन दिया है कि भाई किस तरह से उसने म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई वैलिडेट किया अंदर, बराबर। उसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन हमको यहाँ पे दिया गया नहीं अंदर। समझ में आ रहा है सबको पार्ट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताएं कि क्यों हमारे लिए एम्पियर सर्किटल लॉ इजी बन जाता है अंदर, बराबर है। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप एक वायर ले रहे हो अंदर, क्या ले रहे हो, एक वायर ले रहे हो, तो वायर में से अगर कोई करंट जा रहा है तो उसको मैं आई बोल देता हूँ अंदर, या तो फिर आई लेना है तो आई ले लो। तो इसके अराउंड प्रोड्यूस होती मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी कि नहीं होगी, समझ में आ रहा है आपको इतना पार्ट, बराबर। उसी में आप एक अपनी लूप ले लो एम्पियर की, और इसके छोटे छोटे लाइन एलिमेंट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो आप अंदर, बराबर है। तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड करना है। एक वायर है और उसके आसपास आर जितने डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लाना है, तो आपको सिंपली क्या करना है अंदर, बराबर, क्या आपका जो इक्वेशन है वो लगा दो, बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होगा भाई, म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई। अभी पूरे वायर में से भाई आई जितना करंट जाएगा तो आई लिखूंगा, यहाँ पे म्यू जीरो आएगा। अब यहाँ पे जिस डिरेक्शन में आपको बी मिल रहा है उसी डिरेक्शन में आपने वो लूप ली है अंदर, बराबर। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे बी और डी एल सेम डिरेक्शन है, तो बी डी एल लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि भाई ये वायर होगा, उससे फिक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाली नहीं है, तो बी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर। तो अंदर क्या रहेगा, डी एल रहेगा। अभी ये तो हमने एक लूप लिया, ऐसी तो हमको कितनी सारी लूप मिलेगी, तो कहाँ तक मिलेगी, जितनी लेंथ होगी वहाँ तक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सबका आप इंटीग्रेशन करो तो आपको क्या मिलेगा, बी इंटू एल मिलेगा, इक्वल टू क्या मिला आपको, म्यू जीरो इंटू आई मिला। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या मिल गया भाई, म्यू जीरो आई डिवाइड बाई एल मिल गया अंदर। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वे में अपना आंसर्स लाना है तो ला सकते हो अंदर। आइडिया आ रहा है सबको अंदर, बराबर। उसी तरह हमने वो रिंग वाला केसेस समझा था अंदर, बराबर। तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था तो उसकी रिलेटेड इक्वेशन हमको यहाँ पे मिलेगा अंदर, बराबर। कि अगर आप एक यहाँ पे कंडक्टिंग लूप ले रहे हो अंदर, बराबर, और उसके सरकमफरेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिले उसके लिए फाइंड कर रहे हो, तो आपका यही होगा कि सरकमफरेंस को आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपका जो क्लोज इंटीग्रेशन डी एल है, बराबर, वो क्या होगा, 2πr होगा। बी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, वो तो बाहर आ जाएगा अंदर, और इक्वल टू क्या होगा, म्यू जीरो आई। तो ये सबको मिला हो गया, तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, म्यू जीरो आई डिवाइड बाई 2πr मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है अंदर इतना पार्ट, बराबर। तो ये खाली हमने ओवरव्यू लिया है कि भाई किस तरह से करना है। रियल एप्लीकेशन तो हमको आगे वाले में करनी है, एक इलस्ट्रेशन में करनी है, बराबर, जिसमें हम सच में जो एक वायर दिया है उसके अंदर की साइड का लूप लेंगे, बाहर की साइड का लूप लेंगे, और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे। और फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सोलेनॉइड, जो आज ही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एम्पियर सर्किटल हमको हेल्प करता है ऐसे डिवाइस का मैग्नेट वेरी सिंपलिस्टिक वे में फाइंड करने के लिए अंदर। समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। अब हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स है जो हमको टेक्स्ट बुक में दिए, जो मे बी हमको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो उसके लिए खाली हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अंदर, बराबर। और मे बी शायद ऐसा हो 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लें। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर सम यूजेस एम्पियर सर्किटल लॉ इज ईजी। तो ये इक्वेशन हमको यूज़ करना ईजी क्यों होता है अंदर,
तो यहाँ पे होता क्या है कि फॉर सम यूज द क्लोज लूप विच इज कॉल्ड द एम्पियर लूप। जिस तरह से गॉस लूप ली थी उसको गॉसियन लूप बोलते थे गॉस लॉ के लिए, उसी तरह ये एम्पियर सर्किट लगा रहे हैं तो उसके लिए जो आप लूप कंसीडर कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे हम, एम्पियर लूप बोलेंगे। इज सपोज इन विच एट ऑल पॉइंट इधर, बराबर। तो आप जो भी लूप ले रहे हो तो वहाँ पे मोस्ट केस आपको किस तरह से मिल रहा है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, बराबर, वो टेंजेंशियल टू दिस लूप, यानी कि लूप का जो भी आप लाइन एलिमेंट ले रहे हो अंदर, बराबर, उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको बी मिलेगी, या तो फिर वो सारे के सारे पॉइंट में बी की कोई नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू होगी अंदर, बराबर। दूसरा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि आपका बी होगा वो क्या होगा, पूरा लूप का प्लेन है उसको ही नॉर्मल होगा अंदर। तो इससे होता क्या है कि जब हम क्लोज इन बी डॉट डी एल, तो हमको बी और डी एल का एंगल पता चल जाए तो हमारे लिए ये ऑप्शंस करना थोड़ा इजी हो जाता है कि नहीं हो जाता है वेक्टर के लिए अंदर, एंगल पता, और मोस्टली एंगल क्या मिलता है 90 या 0 ही मिलता है अंदर, तो हमारा काम तो और भी इजी बन जाता है यहाँ पे अंदर, बराबर। और कुछ केस में क्या होता है बी एलिमिनेट हो जाता है अंदर, समझ में आ रहा है। तो उसकी वजह से ये लो यूज़ करना हमारे लिए क्या बन जाता है, सिंपल बन जाता है। दस एम्पियर लॉ एंड बायो-सावर्ट लॉ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस लॉ एक्सप्लेन द रिजल्ट ड्यू टू द स्टेडी करंट। और एक चीज़ याद रखनी है कि एम्पियर सर्किट लॉ खाली के खाली किसके लिए, स्टेडी करंट हो गए उनके लिए ही एप्लीकेबल है अंदर। वेरिएबल करंट होगा तो उसके लिए आप एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ कर सकते हैं नहीं अंदर, समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। फिर आपको यहाँ पे एक इक्वेशंस दिया गया है कि वो कौन से लिए है, तो ये क्वेश्चंस आई थिंक हमारे लिए कोई इतना मैटर नहीं कर रहा है तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, खाली रोल आउट कर रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके भी रीड कर सकते हो और आपको क्या करना है कि असाइनमेंट में मैं दे दूंगा, एक बार खाली रीड कर लेना, बराबर। इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम अभी यहाँ पे कवर कर रहे हैं अंदर, बराबर। चल, तो अब हम बात करेंगे सोलेनॉइड के बारे में अंदर, बराबर। सो व्हाट इज द सोलेनॉइड एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलेनॉइड व्हेन वी आर गोइंग लॉन्ग सोलेनॉइड, शॉर्ट सोलेनॉइड, एंड फाइनली वी आर डिराइविंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड, बराबर। यहाँ पे जो फिगर दी वो तो ध्यान में रखो ना रखो प्रॉब्लम नहीं, पर मैं जो समझ रहा हूँ वो फिगर ध्यान में रखो अंदर। अभी आपको क्या करना है, दो रिंग लेनी है, आपको इतना तो पता चल गया कि रिंग की वजह से बराबर प्रोड्यूस होती मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होता है अंदर। अभी सीधी सी बात है, यहाँ पे दोनों रिंग में मैं सेम डायरेक्शन में करंट पास करवाऊंगा अंदर, बराबर। मैंने रिंग इस तरह से नहीं ली है, मैंने थोड़ा एंगल पे बताया अंदर, बराबर। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कुछ इस तरह से मिलेगी अंदर आपको, हाँ के ना, बराबर। तो मैं उसके सेंटर की बात करूँ, बराबर, तो ये सारे जो एलिमेंट्स है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जाएगी, और कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, ये वाली डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। और जबकि यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से इस तरह से बाहर निकलेगी और यहाँ से इस तरह से अंदर आएगी, पर ये दो रिंग के बीच का रीज़न है, उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो क्या मिलेगी, लीनियर मिलेगी, पैरेलल मिलेगी अंदर, समझ में आ रहा है अंदर। बस यही चीज़ इंटरेस्टिंग बन जाती है, और जब इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं जो डिवाइस में तो उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं अंदर, बराबर। तो अब ऐसी बात है तो हम ये रिंग को एकदम क्लोज तो रख नहीं सकते, इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि हम एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना दें अंदर। क्या बोले, स्प्रिंग जैसा। तो स्प्रिंग को आप सर्कल जैसा ही गिन सकते हो अंदर, यस और नो, बराबर। हाँ, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है पर थोड़ा बहुत तक गिन सकते हैं अंदर। तो अगर मैं कंडक्टिंग वायर ले रहा हूँ, अगर वो इंसुलेटेड वायर है, इंसुलेटेड वायर यानी कि कंडक्टिंग है पर ऊपर इंसुलेटर चढ़ा है, और मैं बहुत ही क्लोजली बाउंड ये शेप का स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसको हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है अंदर, बराबर। क्या बोला जाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो इस तरह से बनती जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। और ऐसे वाले केसेस में होता क्या है कि जब भी आप इसमें से करंट पास कर रहे हो तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो सोलेनॉइड के इंटीरियर रीजन में आपको क्या मिल रही है, ऑलमोस्ट पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है एक ही डायरेक्शन में अंदर, जबकि बाहर के रीजन में और आसपास के रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो बराबर मिलती है अंदर। यानी कि यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो खाली आपको सोलेनॉइड के अंदर ही मिलती है अंदर, बराबर। तो ये क्या है, सोलेनॉइड का कंसेप्ट है। अब सोलेनॉइड को कब लॉन्ग सोलेनॉइड बोलेंगे, कब शॉर्ट सोलेनॉइड बोलेंगे। अगर आप उसके क्रॉस सेक्शन की बात करो या तो फिर उसके रेडियस की बात करो, अगर उसकी रेडियस उसकी लेंथ के कंपैरिजन में वेरी स्मॉलर है तो हम उसको लॉन्ग सोलेनॉइड बोलेंगे, बराबर। और अगर उसका उल्टा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम शॉर्ट सोलेनॉइड बोलेंगे अंदर, बराबर। ऐसे पॉइंट दिए है तो मुझे बताना था तो मैंने आपको खाली बता दिया अंदर, बराबर। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे पूरी की पूरी क्या की है भाई, एक्सप्लेन की है अंदर, बराबर। तो सोलेनॉइड क्या है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन उसका डिराइव करेंगे कि किस तरह से सोलेनॉइड हमको मैग्नेटिक फील्ड देता है अंदर। तो आपने इस तरह से सोलेनॉइड ड्रॉ किया भाई,
बराबर। अब उसका क्रॉस सेक्शन लेना है, क्रॉस सेक्शन हमें इस तरह से नहीं लेना है, इस तरह से कट करके लेना है अंदर, बराबर। यानी कि सोलेनॉइड का सब सेंटर का पॉइंट आप कनेक्ट करो तो उसकी एक्सिस बनेगी, तो पैरेलल टू एक्सिस उसका क्या लेना है, क्रॉस सेक्शन लेना है। तो अगर आप थोड़ा इमेजिनेशन कर पाओ तो सोचो आपके पास स्प्रिंग इस तरह की कुछ खड़ी हो, इसको यहाँ से काट डालो, बराबर, और उसका एक पार्ट देखो तो आपको क्या लगेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा अंदर, हाँ के ना, बराबर। खाली आधा सर्कल आधा सर्कल आधा सर्कल ऐसा मिलेगा और आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। वही क्रॉस सेक्शन हमको यहाँ पे बताया गया है अंदर, समझ में आ रहा है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे करंट जिस तरह से जा रहा है तो करंट की दो टाइप की डायरेक्शन होती है। अगर मैं इस तरह से कुछ लेता हूँ तो करंट देखो यहाँ से देखो तो ये वाले पॉइंट में ऐसे आ रहा है, जबकि ये वाले पॉइंट में अंदर जा रहा है अंदर, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है अंदर कि यहाँ पे खाली क्या किया गया है, आपको ये पट्टी बताई गई है और जो पॉइंट्स आते हैं सोलेनॉइड के वो डॉट डॉट करके या तो फिर क्रॉस क्रॉस करके बताया। तो डॉट का मतलब क्या है कि करंट कम्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि बाहर की ओर आ रहा है इसलिए डॉट लिखा है, और उसी तरह नीचे सब जगह आपको क्रॉस दिखा गया, यानी कि करंट ये वाले वायर में से क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है अंदर, समझ में आ रहा है। और सोलेनॉइड के अंदर तो हमको कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलती थी, पैरेलल मिलती थी अंदर। अब हम ये सोलेनॉइड है उसके लिए हमको क्या करना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन डिराइव करना है अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे अंदर, बराबर। अभी एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करना है तो उसके लिए एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा अंदर, हाँ कहते हैं, बराबर। तो हम एक एम्पियर लूप इस तरह से ले लेते हैं अंदर, जिसको हमने रेक्टेंगुलर शेप में कंसीडर किया है, कुछ इस तरह से किया है ताकि उसकी एक साइड कंप्लीटली आउटसाइड द सोलेनॉइड हो, दो साइड उसकी थोड़ी इनसाइड और थोड़ी आउटसाइड में हो, और चौथी वाली साइड वो कंप्लीटली इनसाइड दी सोलेनॉइड हो अंदर, बराबर। तो हमारा जो इक्वेशन था बराबर सोलेनॉइड को फाइंड करने का, सॉरी एम्पियर सर्किट लॉ का, वही इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर सोलेनॉइड कंसीडर द रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ ABCD एज द एम्पियर लॉ। अब उसको हम एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाएंगे तो B.dl लिखते थे, अब उसको एक्सपांड करें तो हमको पूरी लूप के लिए लगाना है। तो लूप का नाम ABCD है, तो हम क्या करेंगे, पहले A से B के लिए करेंगे, फिर B से C के, C से D और D से A के लिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इंडिविजुअली अंदर, हाँ के ना, समझ में आ रहा है, बराबर। अब आप ध्यान से देखो तो हमारे इक्वेशन में क्या है भाई, B.dl है, यानी कि हमको B और dl के बीच में डायरेक्शन समझने का ट्राई करना है अंदर। तो सबसे पहले बात करें CD की, बात करें अंदर, बराबर। तो CD में आप देख सकते हो कि वो तो भाई सोलेनॉइड की बाहर ही है। अभी सोलेनॉइड की बाहर तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या कंसीडर कर रहे हैं, जीरो कंसीडर कर रहे हैं अंदर, हाँ के ना, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड की जीरो वैल्यू होगी तो फिर डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, आंसर तो हमको जीरो मिलने वाला है। यानी कि हमारा एक इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है। कौन सा वाला, बराबर, सी और डी वाला हो जाता है अंदर, यस और नो, बराबर। यहाँ पे सी डी, हाँ सी डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दूसरी बात करें, बी सी वाले की बात करें, अभी देख सकते हो कि उसका जो लेंथ है डीएल वो कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा अंदर, हाँ के ना। जबकि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 बना। अभी आपका तो इक्वेशन क्या है, बी डॉट डी एल है, यानी कि हम बी डी एल कॉस थीटा लिखेंगे, थीटा हमारा 90 हो गया तो कॉस 90 तो क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि ये वाला भी मैग्नेटिक जो भी आपका इंटीग्रेशन उसका आंसर क्या देगा, जीरो देगा, यानी बी सी वाला भी निकल गया अंदर, समझ में आ रहा है। और उसी तरह डी ए वाला भी सेम है ना, वो भी क्या होगा, डाउनवर्ड में है, और इस तरह से तो माइनस 90 बनेगा, तो कॉस माइनस 90 भी जीरो ही आता है। तो ए और डी का आंसर भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो आपको फाइनली जो भी आंसर मिलेगा खाली किसका मिलेगा, ए और बी की वजह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, हाँ के ना। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बस वही चीज़ आपको यहाँ पे समझानी है अंदर, बराबर। तो आपने ये चीज़ कंसीडर कर ली यहाँ पे अंदर। अब शांति से मैं जो समझा रहा हूँ वो समझने का ट्राई कीजिए आप लोग अंदर, बराबर। कि यहाँ पे हमारा जो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल था उसकी जगह आपको इक्वेशन क्या मिला भाई, ए से बी तक जाना है और क्या लेना है आपको, बी डॉट डी एल उसका लेना है अंदर, बराबर। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू यूनिफॉर्म है सारे के सारे पॉइंट में, तो बी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। दूसरा, बी की डायरेक्शन और एल की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा, कॉस जीरो क्या है 1, यानी कि इंटीग्रेशन में खाली क्या बचेगा, डी एल बचेगा, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी। अगर मैं
मेरे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं यहाँ h कंसीडर किया है, आप l कंसीडर करो, जो भी करना है तो कर सकते हो, ऐसा कोई नेम में फिक्स नहीं है, बराबर। हम l ही कंसीडर करेंगे। तो मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, dl a टू b लिखूंगा तो b इंटू एल लिखूंगा यहाँ पे अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर। और इक्वल टू म्यू ज़ीरो, क्योंकि एम्पियर में राइट हैंड साइड में म्यू ज़ीरो इंटू समेशन ऑफ आई था कि नहीं था अंदर, बराबर। अब ध्यान रखो, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा एक सोलेनॉइड का एक टर्न है, बराबर। ऐसे बहुत सारे टर्न है, तो टोटल टर्न में कैपिटल एन ले लूँ, समझ में आ रहा है। और उसकी जो लेंथ है उसको मैं कैपिटल एल ले लूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वो एल और ये एल को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं जो इसका एल है ना स्मॉल एल ले लेता हूँ, तो मेरा बी एल होगा अंदर, बराबर, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये स्मॉल एल क्या है भाई, मेरा लूप का लेंथ है, और सोलेनॉइड का लेंथ में कैपिटल एन कंसीडर कर लेता, और उसमें नंबर ऑफ टर्न एन। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सोलेनॉइड के एक टर्न में से पास हुआ करंट में आई कंसीडर कर रहा हूँ अंदर, समझ में आ रहा है अंदर, बराबर है, क्लियर। तो मैं इससे एक चीज़ डिफाइन करूंगा जिसको मैं स्मॉल एन बोलता हूँ। स्मॉल एन यानी क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल। इसका मतलब क्या कि 1 यूनिट ऑफ लेंथ के आपके कितने टर्न है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है अंदर। अभी हमने यहाँ पे जो ली था वो कितनी एन ली, स्मॉल एल ही ली, तो स्मॉल एन में भी कितने टर्न आएंगे, बराबर। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो उसके नंबर ऑफ टर्न आपको फाइंड करना है जो ये स्मॉल एल के लेंथ में है। तो आपको लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं होगा अंदर, समझ में आ रहा है अंदर, हाँ कि ना। क्योंकि हमने पूरा सोलेनॉइड नहीं किया, खाली ये लूप का ही लेना है। और हमने देखा था एम्पियर लूप में कि राइट हैंड साइड में जो आता है उसमें हमको कितने करंट कंसीडर करना है जो लूप के एनक्लोज में आते हो अंदर, समझ में आ रहा है इतना पार्ट सबको, हाँ कि ना, बराबर है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है अंदर। तो फाइनली हमारा इक्वेशन वो क्या था, बी एल था, बराबर, इक्वल टू म्यू ज़ीरो, और यहाँ पे ये जो लेंथ है उसके नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से आपको करंट लिखना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, एक टर्न का तो आई था, और ऐसे कितने टर्न है हमारे पास, एन इंटू एल है कि नहीं है अंदर। तो अब यहाँ से एल और यहाँ से एल कट हो गए, तो आपको बी का सीधा इक्वेशन मिल गया, म्यू ज़ीरो, एन को थोड़ा आगे लिख दो और आई, तो म्यू ज़ीरो नी आपको इक्वेशन मिल गया, जहाँ पे स्मॉल एन क्या बताया कि सोलेनॉइड के टोटल टर्न्स डिवाइड बाय सोलेनॉइड की लेंथ दिखाता है अंदर, समझ में आ गया कि ना आ गया। तो इस तरह से आप सोलेनॉइड का इक्वेशन क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। मैंने जिस तरह समझा उस तरह से आपको थ्योरी लिखनी है, यहाँ पे बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा गया है, वो हमको यहाँ पे लिखना नहीं है। मैंने सबकी कंडीशन जो शॉर्ट एंड स्वीट में निकलती थी वो हमको अपने को बता दी अंदर, बराबर। अब ये सोलेनॉइड का दूसरा बड़ा भाई है जिसका नाम है टोरॉइड है अंदर, क्या है, टोरॉइड है। अब ये टोरॉइड है क्या, आपके पास सोलेनॉइड था, बराबर, उसको क्या करो, सर्कुलर शेप में थोड़ा सर्कुलर शेप बनाओ उसका अंदर, तो कुछ ऐसा शेप बनेगा अंदर, हाँ के ना। और फिर उसके दो एंड को ज्वाइन कर दो, तो इससे बना जो कंस्ट्रक्शन है उसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बनते हैं अंदर, बराबर। तो आपके पास क्या है, एक जो कंगन होता है, कंगन जैसा शेप लो, कंगन एक ले लो, और उस पर क्या करो, एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर जो है, बराबर, तो उसको क्या करो, इस तरह से वाउंड कर दो और दो एंड्स को यहाँ पे खुले रख दो अंदर, बराबर। तो इससे बनता जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, टोरॉइड बोलेंगे। अभी हमने आगे ही बोला कि जब हम सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड ही अल्टीमेटली सोलेनॉइड के अंदर के रीजन में ही खाली मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर साइड में या आजू बाजू के साइड में होती नहीं है। तो आप इस तरह से अगर आपका सोलेनॉइड टोरॉइड बना रहे हो तो 3 रीजन होते हैं, एक तो ये वाला, फिर ये वाला, बराबर, और बाहर वाला। तो बाहर वाले में और ये अंदर वाले में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्यों, क्योंकि होती ही नहीं है, बी आउटसाइड दी सोलेनॉइड हमेशा क्या होती है भाई, ज़ीरो होती है अंदर, समझ में आ रहा है। ये चीज़ को आपको खाली ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो क्या बोल रहा है कि टोरॉइड इज अ डिवाइस हैविंग वेरी क्लोज वायर ऑफ इंसुलेटिंग वायर ऑन अ होलो रिंग, यानी कि एक रिंग पे आप क्लोजली बाउंड इंसुलेटर वायर लगा दो तो उससे बनता जो डिवाइस है वो क्या बनेगा भाई, टोरॉइड बनेगा अंदर, बराबर। और सिंपल लैंग्वेज में बोले, सोलेनॉइड इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ द क्लोज रिंग, देन इट विल बी कंसिडर एज द व्हाट, टोरॉइडल सोलेनॉइड, बराबर। अब ऐसा अज्यूम करो कि उसके वायर में से, ये जो हमने वायर वाउंड किया था ना इस तरह से अंदर, उसमें से करंट कितना पास हो रहा है भाई, आई पास हो रहा है, बराबर है। तो वी शैल सी द मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस इनसाइड एंड द एक्सटीरियर टू द टोरॉइड इज जीरो, द फील्ड बी इनसाइड द टोरॉइड इज कॉन्स्टेंट इन अ मैग्नीट्यूड फॉर द आइडियल टोरॉइड ऑफ क्लोजली बाउंड टर्न। सो मैंने अभी आगे बात किया कि यहाँ पे 3 रीजन है, बराबर। तो 3 रीजन में से
बराबर। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन का बी जीरो होगा, क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर के अंदर होता ही नहीं अंदर, खाली सोलेनॉइड का इंटीरियर पार्ट है, वहाँ पे ही मैग्नेटिक फील्ड होगी और वहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई, यूनिफॉर्म होती है अंदर, बराबर। तो इसका इक्वेशन डेरिवेशन हम कैसे करेंगे अंदर, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ से सेंटर से आर रेडियस का एक लूप इमेजिन करेंगे, एम्पियरन लूप, बराबर। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बराबर मैग्नेटिक फील्ड भी आपको वही डायरेक्शन में मिल रही है कि नहीं मिल रही है अंदर, यस और नो, बराबर। तो आप यहाँ पे अगर एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करो तो बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या लिखेंगे मैं, म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई लिखेंगे। अभी आप देख सकते हो जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं उसी डायरेक्शन का आपका क्या है, एम्पियरन लूप है। तो बी और डी एल की डायरेक्शन सेम होगी, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया भाई, जीरो हो गया कि ना हो गया, तो जीरो हो गया तो कॉस जीरो 1 होगा, तो उसको मैं बी डी एल इक्वल टू लिख सकता हूँ इंटू म्यू जीरो इंटू समेशन ऑफ आई, हाँ के ना। चल अब आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने B और DL लिख दिया अंदर इक्वल टू म्यू जीरो समेशन ऑफ आई। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सब पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो क्या होगी भाई, कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि सोलेनॉइड के इंटीरियर रीजन में B की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो वो तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, DL बचेगा इक्वल टू म्यू जीरो। अभी समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, टोटल करंट। अभी हमने करंट जो दिया है वो एक रिंग में से आई होगा, तो ऐसी बहुत सारी रिंग होगी, बराबर। तो एन रिंग अगर हम समझ रहे हैं पूरी की पूरी, तो क्या होगा, एन आई होगा कि नहीं होगा अंदर, हाँ क्या ना, बराबर है। तो आपको सोलेनॉइड वाला केस में भी ये लगाया होगा कंसेप्ट, तो भी चल जाएगा, सीधा एन आई लिख दो और फिर यहाँ पे जो आंसर है सामने की साइड चिपका दो, आपका काम हो गया अंदर, बराबर। अब यहाँ पे आप लाइन का लेंथ का इंटीग्रेशन करो, तो लेंथ क्या है भाई, यहाँ पे एक सर्कल है, तो सर्कल का क्या होगा, पेरीमीटर होगा, सब लेंथ इकट्ठा करोगे तो b इंटू क्या आएगा, 2πr आएगा इक्वल टू क्या आएगा, म्यू जीरो एन आई आएगा, बराबर। तो b का इक्वेशन क्या हुआ, म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाई 2πr। तो इसको आप क्या करो, मर्ज करो, तो आपको क्या मिलेगा, b इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई ही मिलेगा अंदर, समझ में। जहाँ पे एन भी अगेन वही चीज़ बताए, पर यूनिट लेंथ आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना अंदर। इसलिए आपको हर बार ध्यान रखना कि जब सोलेनॉइड हो या टोरॉइड हो, दोनों का इक्वेशन तो b इक्वल टू क्या है, म्यू जीरो एन आई ही है अंदर, बराबर। पर आपको जब सोलेनॉइड का केस हो तब स्मॉल एन इक्वल टू टोटल एन डिवाइड बाई एल लेना है, पर जब टोरॉइड हो तब आपको कैपिटल एन डिवाइड बाई 2πr लेना है अंदर। समझ में आया कि नहीं आया अंदर, बराबर। क्योंकि सोलेनॉइड केस में खाली लेंथ होती है, जबकि टोरॉइड के केस में सर्कल का पेरीमीटर होता है अंदर। तो स्मॉल एन को जब रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट पड़े तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया सबको अंदर, बराबर। तो दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ही ईजी है और मैंने जितना भी हो सके उतना ईजीएस्ट वे में आपको समझाने का ट्राई किया। तो जिस तरह समझा है उस तरह से आप थियोरी को लिखना है, एक दो बार ओरली लिख दोगे तो आपकी थियोरी आपकी अपने आप में क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी अंदर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।